आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात के नतीजे आए सामने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ लगी 3 बड़ी सीटें, जबकि बीजेपी को मिली एक बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के इंतखाबात के नतीजे सामने आ चुके हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा शमी ओबरॉय ने तीसरी सीट जीत ली। सजाद किचलू ने दूसरी सीट जीती है। उन्होंने 56 वोट से जीत हासिल की। इससे पहले पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबका वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से पहले सीट को 58 वोट से जीत लिया गया था और अपनी फतेह दर्ज करवाई गई थी। तीनों ही नतीजे जुमा के दिन ऐलान किए गए, जबकि 85 MLAs ने अपना वोट दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी असेंबली में मजबूत पोजीशन बरकरार रखते हुए आसानी से यह कामयाबी हासिल की। जराये के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की न्यूमेरिकल ताकत के बावजूद भी पार्टी का पहले से यही कहना था कि वो 4 में से 3 सीटें जीत पाएगी, जबकि बीजेपी के हिस्से में 1 सीट आ गई है। चौधरी मोहम्मद रमजान की जीत को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। अपनी फतेह के बाद रमजान ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये फतेह जम्मू और कश्मीर के सियासी वकार और जमहूरी आवाज के तहफ्फुज का मैंडेट है। सजाद किचलू की जीत ने पार्टी के हौसले मजीद बुलंद कर दिए, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा का यह कहना है कि ये नतीजे उनके लोगों में मजबूत मकबूलियत का सबूत है। वहीं तीसरी सीट शमी ओबरॉय के खाते में आ गई है। तीसरी सीट पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत हासिल हुई, जबकि एक सीट जिस पर इमरान नबी डार उतरे थे उस पर बीजेपी के सद शर्मा को हिमायत मिली है। शमी ओबरॉय की इस जीत के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ बड़ी 3 जीतें लगी हैं, जहां पर पार्टी ने 3 सीटें अपने नाम की हैं। बीजेपी के सद शर्मा को 32 वोट हासिल हुए हैं, जो कि उनकी पार्टी स्ट्रेंथ के मुकाबले में 4 वोट ज्यादा हैं, यानी उनके हक में क्रॉस वोटिंग हुई है और इमरान नबी डार को 22 वोट ही मिल पाए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन का बड़ा बयान, राज्यसभा इंतखाबात को बोला फिक्स्ड मैच। साथ ही कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों ही मिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यसभा इंतखाबात के नतीजे सामने आने के बाद सियासत में हलचल तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि चौथी सीट बीजेपी के हाथ आ गई। लेकिन इस जीत के तुरंत बाद ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के MLA सजाद लोन की जानिब से एक बड़ा दावा करते हुए पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाए हैं। सजाद लोन ने ट्विटर पर लिखा है कि जैसे पहले कहा गया था, ये एक फिक्स्ड मैच था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। खुदा का शुक्र है कि मैंने वोटिंग से परहेज किया, वरना सोचो मेरी क्या हालत होती। उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी लिखा है कि अब सब कुछ मैथमेटिकली प्रूव हो चुका है कि ये एक सेट मैच था। सजाद लोन ने सवाल उठाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट नंबर 3 के लिए इतने एक्स्ट्रा वोट क्यों दिए। उन्होंने 31 वोट डाले, जबकि उन्हें सिर्फ 28 या फिर 29 वोट की जरूरत थी, क्योंकि बीजेपी तो चौथी सीट के लिए लड़ रही थी। इस ट्वीट के बाद सियासी हलकों में यह सवाल घूम रहा है कि किसने क्रॉस वोट किया, किसने वोट रिजेक्ट किए हैं और कौन किसके साथ मिला हुआ था। सजाद लोन के मुताबिक पूरा इलेक्शन प्रोसेस में हैंड इन ग्लव पॉलिसी चल रही थी, यानी दोनों तरफ से अंदर के खाने में मिलजुल कर गेम ही खेला गया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में एक कठपुतली है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से तनकीद करते हुए कहा गया कि कांग्रेस के फैसले अब्दुल्ला खानदान की किचन में पकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद की है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस अब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली बन चुकी है और उसके तमाम फैसले अब्दुल्ला खानदान की किचन में तय होते हैं। ये इल्जाम उसके बाद आया है जबकि कांग्रेस ने राज्यसभा की 4 खाली सीटों के इंतखाबात से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत का ऐलान किया था। बीजेपी के रकुन असेंबली और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि कांग्रेस वही करती है जो कि अब्दुल्ला खानदान तय करता है। यहाँ के उनके अफसरान सिर्फ वही फैसले मंजूर करते हैं जो कि अब्दुल्ला खानदान के किचन में तय होते हैं और उसकी तस्दीक दिल्ली से हो जाती है। सुनील शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस किसी कदर भी मुस्तकबिल पार्टी नहीं रह गई है और उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे खड़े रहना बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक है। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर भी तनकीद की है और कहा है कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला ये साबित करता है कि ये दोनों खानदान आम आदमी को सियासत और इक्तदार के करीब नहीं आने देना चाहते। शर्मा ने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर के 2 खानदान सिर्फ अपनी सियासत चलाना चाहते हैं। खासतौर पर कश्मीर में ये लोग नहीं चाहते कि इनके घरों से बाहर का कोई भी शख्स ताकत में आ जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने यह भी कहा है कि जब भी इन दोनों खानदानों को अपनी कुर्सी या फिर सियासत खतरे में महसूस होती है तो ये फौरन एक हो जाते हैं। उनका कहना था कि ये लोग बहुत चालाक हैं और उन्होंने कल अपनी वो चालाकी एक बार फिर दिखा दी। शर्मा के मुताबिक बीजेपी अवाम के लिए सच्चाई और इंसाफ की सियासत जारी रखेगी, जबकि दूसरी पार्टियां सिर्फ अपने खानदानों के हित में ही फैसला करती हैं। नवंबर महीने में होने वाले दरबार मूव के इंतजामात का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से लिया गया जायजा। इदारों की बेरुकावट और महफूज ट्रांजिशन की दी गई हिदायत।
जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज एक अहम हाई लेवल मीटिंग की सदारत की गई थी, जिसमें कि आने वाले दरबार मूव के इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मीटिंग में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अफसरान ने हिस्सा लिया, जहां पर नकलो हमल, सिक्योरिटी, तिब्बी सहूलियात, रहाइश और मुलाजमीन के लिए जरूरी सहूलियात का भी तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला की जानिब से हिदायत दी गई है कि तमाम इदारे एक दूसरे के साथ करीबी राब्ते और हम आहंगी के साथ काम करें, ताकि जितने भी दफ्तर हैं उनका जम्मू जल्दी से जल्दी ट्रांजिशन पुरसकून, महफूज और बेरुकावट तरीके से मुकम्मल हो जाए। उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट्स को भी हिदायत दी है कि एक मुख्तस कंट्रोल रूम कायम किया जाए, जहां पर रिहाइश और लॉजिस्टिकी मसाइल के फौरन ही हल निकाले जा सके। साथ ही उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भी हुक्म दिया है कि श्रीनगर में विंटर सेक्रेटेरिएट कायम किया जाए, जहां पर जरूरत के मुताबिक कम से कम स्टाफ मौजूद रहे। वज़ीर आला ने जोर दिया है कि सरकारी इदारे आपस में बेहतरीन ताल्लुक और इंतजामी राब्ता कायम रखें, ताकि दरबार मूव के दौरान किसी किस्म की परेशानी या फिर देरी पैदा ना हो जाए। ये तमाम हिदायत आज की मीटिंग में दी गई थी, जिसका मकसद मुलाजमीन और अवाम दोनों के लिए आसानियां पैदा करना था। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रेवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। वक़्फ़ और मजहबी जायदादों के हकीकी मुहाफिज उलेमा है। PDP रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से वक़्फ़ जायदादों को मीरवाइज उमर फारूक के ज़ेरे देखभाल रखने की मांग को दोहराते हुए कहा गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रकुन असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से कहा गया कि उनकी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दिया है। उन्होंने बताया है कि यह फैसला पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती के हुक्म पर दिया गया। पर्रा ने वजाहत दी है कि यह फैसला तब हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दो अहम कवानीन, लैंड बिल और डेली वेजेस रेगुलराइजेशन बिल, दोनों में ही अपनी हिमायत देने का यकीन दिलाया। उनका ये कहना था कि दोनों पार्टीज के दरमियान ये समझौता अवाम के मफाद में है, ताकि इन लंबे अरसे से पेंडिंग बिल्स को किसी सियासी रुकावट के बगैर ही मंजूर करवाया जाए। वहीद पर्रा की जानिब से कहा गया कि PDP और NC के उम्मीदवारों के हक में PDP ने वोट दिया है, क्योंकि हमें यकीन दिलाया गया है कि लैंड और डेली वेजेस के बिल को असेंबली में सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा पर्रा ने उलेमा और मजहबी रहनुमाओं के किरदार पर भी अपनी राय दी है। उनका ये कहना था कि उलेमा को वक़्फ़ जायदादों के निगहबान बनाना चाहिए, उसका उन्हें पूरा हक है। उन्होंने ये भी कहा है कि मसाजिद का निज़ाम मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक के ज़ेरे देखभाल रखना चाहिए, क्योंकि वो कश्मीर भर में एक मोहतरम रूहानी रहनुमा के तौर पर देखे जाते हैं। वहीं डोडा के MLA में राजुद्दीन मलिक की गिरफ्तारी पर बात करते हुए पर्रा ने इसे गैर कानूनी और सियासी बुनियादों पर की गई गिरफ्तारी करार दिया। उनका यह कहना था कि PDP पूरी मजबूती के साथ ही मलिक के साथ खड़ी है और उनकी गैर शर्ती रिहाई का मुतालबा करती है। और आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में जम्मू और कश्मीर की तकदीर बदल गई है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का जम्मू में बड़ा बयान। कटरा में एक खास प्रोग्राम के दौरान मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल चुकी है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में अब यह इलाका अमन और तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। रिजिजू ने कहा है कि मोदी जी की रहनुमाई में जम्मू और कश्मीर में वो बदलाव आया है जो कि पहले कभी नहीं देखा गया। आज यहाँ अमन भी है, तरक्की भी है। दुनिया भर के लोग कश्मीर देखना चाहते हैं, और जब यहाँ अमन और तरक्की दोनों होंगे तो यहाँ पर जगह और भी खूबसूरत लगेगी। वजीर की जानिब से कहा गया है कि वो खुद 1970 से कश्मीर आते रही हैं, 1980, 1990 और 2000 में भी, लेकिन 2014 के बाद जो तरक्की देखी गई वो पहले कभी नहीं हुई। रिजिजू ने बताया है कि जब वो स्पोर्ट्स और लॉ मिनिस्टर थे तब उन्होंने खेलों के लिए नए स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर, ऑडिटोरियम और कोर्ट बिल्डिंग्स जैसे कई प्रोजेक्ट शुरू किए। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर को पूरी रियासत बनाने के मुतालिक बयान पर रिजिजू ने कहा है कि इस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आखिर में उन्होंने उन 51,000 नौजवानों को मुबारकबाद दी है जिन्हें आज सरकारी नौकरियों के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए गए। उनका कहना था कि जब किसी को नौकरी मिलती है तो सिर्फ वो शख्स नहीं बल्कि उसका पूरा खानदान और मुआशरा खुश होता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।